हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस हिंदी में। यदि आप एसएससी जीडी की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोग कवर किए थे टॉपिक वाइज प्रश्नों को, और आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ साथ मिक्स प्रैक्टिस सेट, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। प्रश्न संख्या 1 है, त्रिफला में कौन सा समास है? तो दोस्तों, त्रिफला में द्विगु समास हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है, अभ्युदय का संधि विच्छेद होगा। तो दोस्तों, अभ्युदय का संधि विच्छेद होगा अभि धन उदय। प्रश्न संख्या 3 है, अत्याचार में उपसर्ग क्या है? तो दोस्तों, अत्याचार में उपसर्ग, जब इसको तोड़ेंगे तो अति प्लस आचार हो जाएगा, तो इसमें उपसर्ग होगा अति। प्रश्न संख्या 4 है, ऊंट के मुंह में जीरा का अर्थ है। तो दोस्तों, ऊंट के मुंह में जीरा का अर्थ है कि आवश्यकता की अपेक्षा बहुत कम वस्तु मिलना। प्रश्न संख्या 5 है, अभर्रात का शुद्ध वर्तनी है। तो दोस्तों, अभरात का शुद्ध वर्तनी अभ्रांत हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 है, तुरंग किसका पर्यायवाची है? तो दोस्तों, तुरंग मोर का पर्यायवाची है, और तुरंग घोड़ा का भी पर्यायवाची होता है। प्रश्न संख्या 7 है, उड़ती चिड़ियों का पंख गिनना मुहावरे का अर्थ है। तो दोस्तों, उड़ती चिड़ियों का पंख गिनना मुहावरे का अर्थ है अनुभव होना। प्रश्न संख्या 8 है, वर्णिक का तद्भव शब्द क्या है? तो दोस्तों, वर्णिक का तद्भव शब्द बनिया हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है, रीत शब्द का विलोम है। तो दोस्तों, रीत शब्द का विलोम अनिरित हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है, जो जो दोनों हाथ से तीर चलाता हो। तो दोस्तों, जो दोनों हाथ से तीर चलाता है
उसे हम सब्यसाची कहते हैं। प्रश्न संख्या 11 है, यह में कौन सा सर्वनाम है? तो दोस्तों यह में निश्चयवाचक सर्वनाम है, क्योंकि दोस्तों यह निश्चितता का बोध कराता है। जैसे यह मेरी पुस्तक है तो पुस्तक मेरी ही है, यह तो यह निश्चितता का दर्शाता है। प्रश्न संख्या 12 है, इति का विलोम शब्द है। तो दोस्तों इति का विलोम शब्द अत होगा। प्रश्न संख्या 13 है, पवन में कौन सी संधि है? तो दोस्तों पवन में यण संधि हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 है, अधीश में कौन सा प्रत्यय है? तो दोस्तों अधीश में अधि प्लस ईस हो जाएगा, तो इसलिए हमारा जो प्रत्यय है वो ईस होगा। प्रश्न संख्या 15 है, कंदरा किसका पर्यायवाची है? तो दोस्तों कंदरा गुहा का पर्यायवाची है, और कंदरा का और भी पर्यायवाची गुहा और खो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 है, निर्धन में कौन सा समास है? तो दोस्तों निर्धन में कर्मधारय समास हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 है, अक्षौहिणी का संधि विच्छेद है। तो दोस्तों अक्षौहिणी का संधि विच्छेद अक्षः प्लस ऊहिणी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 है, प्रश्न संख्या 18 है, त्रिनेत्र में कौन सा समास है? तो दोस्तों त्रिनेत्र त्रि यानी संख्या का दर्शाता है, तो ये द्विगु हो सकता है, लेकिन त्रिनेत्र जब भी आए तो प्रायिकता जो है आपको देनी है वो बहुव्रीहि को देनी है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा
बहुब्रीहि समास। प्रश्न संख्या 19 है, हिमालय से गंगा निकलती है में कारक है। दोस्तों, हिमालय से गंगा निकल रही है यानी कि हिमालय से जो गंगा है वो अलग हो रही है, और जहाँ भी अलगाव की स्थिति हो वहाँ पे हमेशा हमेशा अपादान कारक होता है। प्रश्न संख्या 20 है, फूल का पर्यायवाची है। तो दोस्तों, फूल का पर्यायवाची पुष्प होगा, और फूल का पर्यायवाची कुसुम भी होता है, सुमन भी होता है। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा सेशन बताइएगा ज़रूर। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ताकि जब भी वीडियो आए तो नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँचे। धन्यवाद।